Welcome back to my channel JEE Learn Mathematics. This is a question asked in JEE Advanced 2025 का है ये. This is the 2025 correct. The question का framing ऐसा है कि they are given is a function gx. एक function दिया है. This is the form of the exponential ex plus x, मतलब algebraic और ex का mix है. और एक कंडीशन दे दिया आपको कि ई एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट, यानी कोई एक एक्स नॉट वैल्यू ऐसा है जहाँ पे ई एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट ज़ीरो हो जा रहा है. और उन्होंने 4 ऑप्शन दिए. लुक एट दिस. जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट लिखा, सॉल्व करने गए, सॉल्व नहीं हुआ, फ्रस्ट्रेट होकर घर आ गए. ऐसा नहीं करना है. वी नीड टू सी द ऑप्शंस. ऑप्शंस में देखो, ऑप्शन को क्लोजली आप माइन्यूटली वॉच करोगे तो जो मॉड ऑफ लिमिट एक्सटेंस टू एक्स नॉट, उन्होंने जी एक्स को एक्स ई एक्स नॉट से ऐड किया है, बाई एक्स माइनस एक्स नॉट किया है. दे रीफ्रेम द क्वेश्चन एंड आफ्टर दैट दे पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा बाई 2 एंड अल्फा बाई 3. तो आपके पास दो ही चीज़ बनी. आपको 50-50 काम करना है. आइदर अल्फा बराबर 2 लाना है या अल्फा बराबर 2 वैल्यू पुट करना है या अल्फा बराबर 3 वैल्यू पुट करना है. आफ्टर दैट यू नीड टू मैच इट विद द ऑप्शंस. मैंने ये क्वेश्चन जो जेई जहाँ से क्वेश्चन पेपर फाइंड आउट होता है उन्हीं के वेबसाइट से कट करके लिया है. तो इसका ऑप्शंस उन्होंने उनके जो ये जेई के द्वारा रिलीज्ड ऑप्शन है, दैट इज आंसर सी. आई हैव नॉट टेकन इट फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट वेबसाइट बिकॉज दैट माइट बी इनकरेक्ट और समथिंग. द ऑप्शंस अलग है, हो सकते हैं. तो सो द ऑप्शन इज सी एंड दिस इज द क्वाइट करेक्ट ऑप्शंस. So how need to proceed for this question? First of all, gx plus ex naught by x minus, reframe the question in the as per the option form. This is gx. इसको e to the power ex naught से आपको ऐड करना है. ई एक्स नॉट, तो ये जो न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में है, वो भी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा. तभी हम इसको लिख सकते हैं 3ex नॉट ई टू दी पावर एक्स प्लस 9 और तो अभी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और x माइनस एक्स. अभी हम लगा देते हैं लिमिट x टेंड्स टू. अभी आप देखिए x बराबर x नॉट डालेंगे ना, हमें ये तो 0 हो रहा है, नीचे वाला 0/0 फॉर्म में आना चाहिए. तो नीचे वाला जो है ना वो तो 0 हो रहा है, उसके लिए कुछ सोचना नहीं है, नीचे के बारे में नहीं सोचना है. ऊपर में देखिए ये वाला जो टर्म है, ये दिस इज ऑल्सो 0 बिकॉज इट इज गिवन इन क्वेश्चंस में ही आपके दे रखा है उन्होंने कि जो चीज़ें हैं ई एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट इक्वल टू 0, यानी उन्होंने ई एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट बराबर 0. दिस इज गिवन इन अ क्वेश्चन, सो वी कैन यूज दैट अकॉर्डिंगली. ठीक है. अभी मैं इसको थोड़ा साइड में रख के बाद में जब हमें ज़रूरत पड़ेगा देन वी विल मेक इट आउट. ठीक है. तो अभी देखो ये वाला जो ऊपर ये टर्म 0 हो गया और इस दोनों टर्म में ex प्लस 1 कॉमन आएगा. ex प्लस 1 कॉमन आएगा तो वो भी यानी 3ex प्लस 1 कॉमन आ जाएगा. तो दिस इज ऑल्सो ex प्लस ex नॉट फॉर्म एंड माइनस e टू
into the 3 e to the power x plus 1 into x minus x। अब यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू x नॉट डाल दो, तो लुक एट दिस, दिस इज ऑल्सो जीरो, दिस इज ऑल्सो जीरो, एंड नीचे वाला दिस इज ऑल्सो जीरो, एंड दिस इज ऑफ द 0/0। नाउ यू कैन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, इधर आप एल हॉस्पिटल रूल लगा दो या आप e टू द पावर x का एक्सपेंशन भी लगा सकते हो, है ना। तो चूंकि नीचे x माइनस एक्स नॉट है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ये वाला जब हम डिफरेंशिएट करेंगे ना, अभी ये ऑलरेडी एक्स नॉट दिया हुआ है, तो यहाँ पे इन बातों का ध्यान रखना डिफरेंशिएशन में, ये एक्स प्लस वन, यहाँ पे ये वाला टर्म ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो इसको हम ये इसको मैंने u लिया और इसको v, तो दिस इज कम एज 1 प्लस 0 यानी 1 एंड प्लस x प्लस ई एक्स नॉट 3 e टू द पावर x, है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया माइनस अल्फा e टू द पावर x प्लस 1, ठीक है। एंड इसमें भी दो टर्म है, तो 3 e टू द पावर x प्लस 1, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 1 हो गया, एंड प्लस x माइनस एक्स नॉट 3 e टू द पावर x, ठीक है। तो दिस इज द टर्म वी गेट इट फ्रॉम द डिफरेंशिएशन। अब अगर हम x अल्फा बराबर 2 डालना है, क्या डालना, अभी हमें डिफरेंशिएशन करके क्या आया, देयर वुड बी द सम फिक्स वैल्यू, है ना। तो यहाँ पे अगर हम ये वाले टर्म में x बराबर x नॉट डालते हैं, तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, बट देयर वुड बी द सम फिक्स वैल्यू ऑफ दिस वन, है ना। इसके कुछ फिक्स्ड वैल्यू आएंगे, मतलब इसके कुछ वैल्यू होंगे, और सिमिलरली ऊपर वाले कंडीशन से, तो हम इस दोनों में आप देखिए e टू द पावर x प्लस 1 कॉमन लेते हैं, तो क्या बच जाएगा 3 माइनस अल्फा एंड प्लस 3 e टू द पावर x प्लस x नॉट अपॉन 3 e टू द पावर x प्लस 1 एंड प्लस 3 e टू द पावर x माइनस x। अभी हमें इस ये जो फ्रेमिंग हुआ है ना, इसको देख के क्या आपको पता चल रहा है, अब यहाँ पे लुक एट दिस थिंग, ये जो नीचे वाला टर्म है ना, नीचे वाले में x माइनस एक्स नॉट है, अगर हम लिमिट लगाते हैं x को x नॉट के बराबर करते हैं, तो नीचे वाला जो पोर्शन है लेफ्ट हैंड, मतलब जो इधर वाला पोर्शन राइट हैंड पोर्शन है, वो 0 हो जाएगा, बट 3 e टू द पावर x प्लस 1 एक फिक्स वैल्यू देगा, तो दिस इज नॉट इन अ 0/0 फॉर्म। बट ऊपर वाले में देखिए जो राइट हैंड वाला पोर्शन है x प्लस एक्स ई टू द पावर x है ना, 3 e टू द पावर x कॉमन लिया हमने, तो क्या पड़ेगा x प्लस एक्स नॉट, तो ये हमारा बच रहा है क्या, हाँ दिस इज क्या लिया था कॉमन हमने, क्या लिया था ex प्लस 1 कॉमन लिया, तो हमें बचा 3 माइनस अल्फा, उसके बाद क्या बचा x प्लस ई एक्स नॉट है, x प्लस ई एक्स नॉट, फिर ये हमारा x प्लस ई एक्स नॉट है। अब देखो x प्लस ई एक्स नॉट है, जब भी लिमिट में x नॉट की वैल्यू आप डालोगे, तो जो x प्लस ई एक्स नॉट है जो राइट हैंड पोर्शन है वो 0 हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड पोर्शन में क्या बचेगा 3 माइनस अल्फा ई एक्स प्लस 1, ठीक है। अगर हम इसमें अल्फा का वैल्यू कुछ भी डालते हैं, मान लो कि 2 डाल दिया, तो देयर विल बी द सम वैल्यू, अगर हम अल्फा की वैल्यू डाल दिया 2, तो ये अब यहाँ पे ये वाला टर्म 0 हो रहा है, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू x नॉट लगाने के बाद,
अब यहाँ जो नया जो कहानी बन रही है ना, नई जो स्टोरी बन रही है, इसमें क्या हो रहा है ना कि दिस टर्म विल अ जीरो एंड दिस टर्म इज ऑल्सो जीरो, बट दिस इज अ फिक्स टर्म। तो अगर हम अल्फा की वैल्यू, हमारे पास तीन वैल्यूज दी, दो वैल्यू की है, अल्फा बराबर हम 2 डालते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1/3, जो कि कोई ऑप्शन में नहीं है। 2/3 इज गिवन इन ऑप्शन में, 1/3 नहीं है। अगर हम अल्फा बराबर 2 डालेंगे, अल्फा बराबर 3 डालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0, तो 0/any नंबर इज अ 0 एंड दिस इज इन ऑप्शन नंबर सी। तो अल्फा अगर देखो, अब नाउ हम क्वेश्चन में देखते हैं, ये था ना हमारा क्वेश्चन, देखो लुक एट दिस क्वेश्चन, हमने अल्फा बराबर 2 डाला, तो हमारा 1/3 ऑप्शन अगर होता ना, तो दैट इज द ऑप्शन, या मल्टी करेक्ट में हो सकता था, दे कैन रीफ्रेम द क्वेश्चन, बट अल्फा बराबर हमने जब 3 डाला तो आंसर हमारा 0 आ रहा है, नहीं कि 2/3 आ रहा है। तो सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट एंड द करेक्ट ऑप्शन। तो फॉर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन, जस्ट टू थिंक how to frame the question, what is your right approach, so that you reached your right answer. ठीक है, तो thank you, and those who come first time on my channel, don't forget to subscribe, and any doubt write in the comment box, and जिसको भी जो भी बच्चे जेईई एडवांस का प्रिपेयर कर रहे हैं, दे कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में ऑन मी थ्रू यूट्यूब, थ्रू फेसबुक, थ्रू इंस्टाग्राम, एनीवेयर आई विल रिप्लाई if you have any query. Thank you.